हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पहले वीडियो में बात कर चुके थे एक्सरसाइज 3.1 के जो 6 नंबर क्वेश्चन तक था हो गया था, और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है और 8, 9 वो अभी रह गया था। तो उसको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें हमें क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स से हमें इक्वेशन बनाकर फॉर्मेट करके और उसके बाद उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी इक्वल टू -1, इक्वेशन 1 हो जाएगा। 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया और ये इक्वेशन 4 हो गया। अब हम इन चारों इक्वेशनों को सॉल्व करके ए बी सी और डी एंड डी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम पहले इक्वेशन थर्ड को लेते हैं। 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू बी, 2a इक्वल हो गया b। अब इसको इक्वेशन 5 मानते हैं। अब इस इक्वेशन को पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट करते हैं तो a और b के प्लेस पर b इक्वल टू क्या है 2a, माइनस 2a इक्वल टू -1, तो a माइनस 2a ये हो गया, माइनस a इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, a इक्वल टू हो गया 1। अब हम दूसरे इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब हम इसको पुट करते हैं a का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में। पुट इन इक्वेशन सेकेंड, 2a प्लस सी इक्वल टू 5। a इक्वल टू हमें क्या फाइंड आउट हुआ है 1, तो a के प्लेस पर 1 पुट करेंगे और बाकी को एज रहने देंगे। तो ये 2 हो गया प्लस सी इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 मीन्स 3, सो c इक्वल टू 3। c का वैल्यू हमें 3 मिला। अब हम a और c का वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करके d और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4, 3c प्लस d इक्वल टू 13। c का वैल्यू हम 3 फाइंड आउट कर चुके हैं, 3 पुट कर दिए c के प्लेस पर और एज इट इज रहने देंगे। ये 9 हो गया, d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू क्या हो गया 13 माइनस 9 4। d का वैल्यू हमें 4 यहाँ से फाइंड आउट हुआ और b रह गया, उसका वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 2a माइनस बी इक्वल टू 0, a का वैल्यू 1 हमें पहले से फाइंड आउट है, तो 2 इंटू 1 माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2 इन 0, 2 इक्वल टू b मीन्स b का वैल्यू 2, a का वैल्यू 1 हो गया,
बी का वैल्यू 2 हो गया, इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 4। यहाँ चारों वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। अब हम इसमें से किसी भी एलिमेंट प्लेस पर इसमें से कोई भी वैल्यू रखेंगे, जो जिसका वैल्यू आया, जैसे कि इस प्लेस पर रखेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू हमें क्या आना चाहिए, -1। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या क्या वैल्यू है a माइनस बी। ए का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 2 है। तो a माइनस 1, ए प्लस 1, ए माइनस 2 मीन्स -1 इक्वल टू -1। तो सेटिस्फाई हो जाएगा मैट्रिक्स में, मीन्स ये वैल्यू करेक्ट आया है। ए बी सी डी का वैल्यू, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 4 है। तो ये हमारा, इसमें हमें यही फाइंड आउट करना था, ए बी सी डी का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको इरेज कर देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 8 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ कोई एक मैट्रिक्स गिवन है और उसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन, और वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें हमें ऑब्जेक्टिव है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एम लेस दैन एन, सेकेंड ऑप्शन है एम ग्रेटर दैन एन, थर्ड ऑप्शन है सी एम इक्वल टू एन, और डी है नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं, जो हमारा मैट्रिक्स गिवन है ए आई जे, एक मैट्रिक्स गिवन है एम इंटू एन ऑर्डर का। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब हमारा एम इक्वल टू एन होगा। एम और नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो, रो इक्वल टू कॉलम, रो और कॉलम का नंबर सेम होगा, तभी हमारा मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे रो का 3 होगा तो कॉलम का भी 3 होगा, रो 4 होगा तो कॉलम भी 4 होगा, रो 2 होगा तो कॉलम भी 2 होगा। मीन्स एम इक्वल टू एन होना चाहिए। मीन्स हमारा ये क्या है, थर्ड नंबर सी आंसर करेक्ट है। एम इक्वल टू एन होगा, तभी हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, which of the given value of which of the given value, which of the given value of x and y make the following pair, make the following pair of matrix। इक्वल क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। मैट्रिक्स गिवन है 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x इक्वल टू, और
इक्वल टू नहीं है, कॉमा है। और सेकेंड मैट्रिक्स है 0 y माइनस 2 8 4। दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और क्वेश्चन इनसे पूछ रहा है कि x और y का क्या वैल्यू होगा कि दोनों मैट्रिक्स सेम होगा। मीन्स ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ईच अदर इक्वल होगा। जो ये पेयर ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऑर्डर दोनों का सेम है, 2 है, मीन्स m और n का वैल्यू सेम है। तो हम पहले दोनों को मिलाकर इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रहा है। तो हो जाएगा 3x + 7 = 0, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और 5 = y माइनस 2, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। y + 1 हमारा जो है 8, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। और 2 - 3x = 4, ये हमारा 4 नंबर इक्वेशन हो गया। अब हम 1 बाई 1 करके इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3x + 7 = 0, मीन्स यहाँ से x का वैल्यू -7/3 आ गया। एक वैल्यू आ गया यहाँ से x का। अब दूसरे से देखते हैं, 5 = y माइनस 2, तो यहाँ से 5 + 2 = y, मीन्स y = 7, एक वैल्यू आ गया यहाँ। अब नेक्स्ट इक्वेशन पर आते हैं, y + 1 = 8, y = 8 - 1 = 7, y का वैल्यू 7, तो वैल्यू सेम आया, जो सही है, सेम आना चाहिए। लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल का दो वैल्यू नहीं आ, क्वाड्रेटिक में आ सकता है प्लस माइनस करके। और यह तो लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ तो एक सेम वैल्यू आना ही होगा। x का वैल्यू एक रह गया, देखते हैं वो क्या आता है। 2 - 3x = 4, तो क्या हो जाएगा, 2 - 4 = 3x। 3x = -2, मीन्स x = -2/3। यहाँ x का वैल्यू दो आ गया, एक -7/3 और एक -2/3, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। अच्छा, इसमें ये भी ऑप्शनल है, तो इसमें जितने भी वैल्यू दिए हुए हैं तो इसमें नॉट पॉसिबल हमारा जो होगा वो आंसर होगा नॉट पॉसिबल। ये NCERT का 3.1 का 9 नंबर क्वेश्चन है। अब हम आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पर। उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव कर जाएंगे। Question number 10. The number of possible all possible matrix of order 3×3 with each entry 0 और 1 each। ये भी ऑप्शनल है। फर्स्ट है 27, सेकंड ऑप्शन है 18 और थर्ड ऑप्शन है 81 और फोर्थ ऑप्शन है 512। तो ए सॉल्व करते हैं इसको। एक मैट्रिक्स है जो 3×3 ऑर्डर का है, 3×3 ऑर्डर का है। जैसे मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है
और द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 3 into 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1, ईच प्लेस पर, ईच एलिमेंट प्लेस पर हमारा 0 और 1 एंट्री करना है। तो जितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स है तो उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने 3 into 3 ऑर्डर का है, तो मीन्स इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, 3 into 3 मीन्स 9 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 9, चूँकि सिंस 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 हो गया। तो फार्मूला होता है 2 के पावर n, n के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, इस 9 को, तो 2 का पावर n हो जाएगा, तो जिसका वैल्यू हो जाएगा 512। तो हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगर 4 into 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहता तो 16 हो जाते टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 16 हो जाते, तो 2 का पावर 16 हो जाता, तो हमारा आंसर फिर यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो ये 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 हो जाएंगे, उसका एंट्री 9 टाइम्स होगा, तो 2 का पावर 9 हो जाएगा, 2 का पावर n फार्मूला होता है। थैंक यू। ये हमारा आज एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहले उसका जो थ्योरी है उसको करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे।